नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारत के मशहूर किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुलेरिया ने अलीगढ़ वासियों को किडनी संबंधित दी जानकारी। माना जाता है कि धरती पर डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को बीमारी से छुटकारा पाना होता है तो वह तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, जिससे लोगों को बीमारी से छुटकारा मिल सके। लेकिन आजकल के बिगड़ते खानपान की वजह से नई नई बीमारियों से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते उन बीमारियों का इलाज नहीं कराया जाता तो वह अपना गंभीर रूप धारण कर लेती है, जिससे मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। इसी संदर्भ में अलीगढ़ में भारत के मशहूर किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुलेरिया ने अलीगढ़ वासियों को किडनी संबंधित गंभीर बीमारियों से बचने की सलाह दी। दरअसल मामला अलीगढ़ का है, जहां एक होटल में भारत के मशहूर किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुलेरिया एवं नीरव गोयल ने अलीगढ़ वासियों को किडनी संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है। डॉक्टर ने सलाह देते हुए कहा कि बिगड़ते खानपान और रक्तचाप की वजह से किडनी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि मरीज अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देता है तो वह किडनी में होने वाली बीमारी से बच सकता है, और जो लोग किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं वह लोग नियमित दवाओं का प्रयोग करके किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। वहीं डॉक्टर नीरव गोयल ने बताया कि भारत में यदि किडनी मरीजों को अपने संबंधियों द्वारा किडनी दी जाती है तो उस मरीज की उम्र बढ़ जाती है। यदि मरीज अपनी डायलिसिस करवाता है तो मरीज ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। डॉक्टर के अनुसार किडनी की बीमारी से बचने के लिए नियमित खानपान एवं दिनचर्या में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है, जिससे किडनी के साथ साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। ये ज़रूरी है समझना कि अगर आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे हों तो आपके पास सिर्फ दो ही ट्रीटमेंट्स रह जाती हैं, या तो आप डायलिसिस कराइए या ट्रांसप्लांट कराइए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप डायलिसिस कराएंगे तो आप लंबा नहीं चलेंगे। डायलिसिस सिर्फ आपके खून से का जहर बाहर निकालेगी, आपको हड्डियों को ताकत नहीं देगी, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बनाएगी, ना आपका 24 घंटे आपका खून साफ़ करेगी। ट्रांसप्लांट ये सब काम 24 घंटे 7वां दिन करेगा। इसलिए ट्रांसप्लांट आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ये आपको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है, बेटर क्वांटिटी ऑफ लाइफ देता है, और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में सस्ता भी पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे हों तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपके लिए रीनल ट्रांसप्लांट ही रहेगा। सर, जिस तरीके से डायलिसिस करते हैं तो कि मतलब जब तक व्यक्ति जीवित है तो डायलिसिस अगर आप कराएं तो देखिए, आप जैसे मैंने कहा था डायलिसिस सिर्फ आपके खून से जहर निकालता है, आपके खून को बनाता नहीं है, आपकी हड्डियों को ताकत नहीं देता। तो ग्रेजुअली डायलिसिस में आदमी बहुत वीक हो जाता है। अगर मशीन की सफाई ना की हो तो आप नए नए रोग जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पकड़ लेते हैं। तो नॉर्मली डायलिसिस पे लाइफ आपकी बड़ी ख़राब, बेड रिडन हो जाते हैं और आप अपने फैमिली के लिए काम नहीं कर सकते हैं। यू कांट मेक मनी, यू कांट अर्न मनी एंड यू बिकम बेड रिडन। नई बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं। बहुत सारे लोग डायलिसिस पे टीबी पकड़ लेते हैं। अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हाई चांस है कि 95% आप 1 साल के बाद ज़िंदा होंगे। 10 साल के बाद लगभग 70-80 लोग ज़िंदा होंगे, और अगर आप डायलिसिस पे रहेंगे तो मुश्किल से 10% लोग ज़िंदा होंगे 10 साल के बाद से। डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। क्या कुछ है? नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरव गोयल हूँ। मैं लिवर ट्रांसप्लांट का हेड हूँ इंदिराप्रस्थ अपोलो अस्पताल नई दिल्ली में। हम लोग अलीगढ़ आए हैं मेनली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अबाउट लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लिवर की बीमारियों के बारे में, सिरोसिस के बारे में, और इनको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है कि लिवर को बदला जाए, ये एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, और ये उन लोगों के लिए करा जाता है जिनका लिवर बिल्कुल आखिरी कगार पे पहुंच गया है, जहाँ पे हमें मालूम है कि 1 साल में 60% से ज़्यादा मरीज़ जीवित नहीं बचेंगे। ऐसी स्थिति में अंग प्रत्यारोपण करा जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट करा जाता है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद 85% मरीज़ 5 साल पे भी ठीक हैं और बिल्कुल हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं, और 10 साल पे 80% के करीब मरीज़ ठीक ठाक हैं और हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बीमारियां जो हैं लिवर डिजीज़ जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये अर्ली डिटेक्ट करे जाएं ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक की नौबत ना है, लिवर को पहले पकड़ा जाए। और कुछ
कॉमन कारण जो हैं लाइक अल्कोहल इंटेक, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, इसको रोका जाए और इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। सर जिस तरीके से अभी बताया था कि डायलिसिस वाले की लाइफ टाइम कम होती है, जबकि देखो जो लिवर ट्रांसप्लांट जहाँ तक है वो तब करा जाता है जब सिरोसिस की आखिरी स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे इंसान पहुँच जाए, और वो उस स्टेज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 100 मरीज़ की हम बात करें तो 60 मरीज़ 1 साल जीवित नहीं रहेंगे, 40 ही मरीज़ 1 साल तक जीवित रहेंगे बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के, उनका लिवर इतना ख़राब हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर का नया लिवर लगाते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि 92% तक लोग 1 साल पे ठीक ठाक हैं और जीवित हैं। हम 5 साल पे देखें तो 85 मरीज़ ठीक ठाक हैं, 10 साल पे देखें तो 80% के करीब मरीज़ जीवित हैं, ठीक ठाक हैं। तो जहाँ हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60% मरीज़ मर रहे हैं विदिन 1 ईयर बिना ट्रीटमेंट के, वहाँ ट्रीटमेंट के बाद हम 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात कर रहे हैं, और वो प्रोडक्टिव लाइफ पे जाते हैं, अपना वापस अर्निंग कर सकते हैं और अपने काम काज और घरेलू ज़िंदगी लीवर बिता सकते हैं। ट्रांसप्लांट होने के बाद में एक तो व्यक्ति जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है जिम कर सकता है? कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती हैं इन मरीज़ों को, बिकॉज़ इनमें जो ऑर्गन लगा है ताकि वो रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, जिससे थोड़ा सा जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा इन पे इन्फेक्शन पड़ने का रिस्क होता है। तो इसके लिए एडवाइजेबल रहता है कि कुछ प्रिकॉशंस, हेल्दी खाना, वेल कुक्ड खाना लें और बीमार लोगों से थोड़ा दूर रहें। तो ये जनरल प्रिकॉशंस है जो इनको लेनी होती है। अदरवाइज़ येस, दे कैन लीड अ गुड लाइफ एंड येस दे कैन गो टू जिम ऑल्सो, बट वो 6 महीने 1 साल के बाद। सर लमसम क्या कॉस्ट आती है? लिवर ट्रांसप्लांट का जब हम बच्चों में बात करते हैं, जो 5 महीने 6 महीने की उम्र तक आते आते उनको लिवर ख़राब हो जाता है, तकरीबन 16 लाख तक का कॉस्ट आ जाता है। जो एडल्ट्स की बात करें तो तकरीबन 18 से 20 लाख तक का। सर सपोज अगर कोई गरीब, तो जो गरीब परिवार होते हैं हम उनकी काफ़ी मदद करते हैं। काफ़ी NGOs हैं जिसको हम कॉन्टैक्ट करते हैं, जिससे मनी रेज़ करा जा सकता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की फंडिंग भी होती है, PM फंड होता है, CM फंड होता है, और इससे ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कॉस्ट हम रेज़ कर लेते हैं। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।